Hello, Comrade family. So here I'm Dara Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ पर हम कर रहे थे सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का अकाउंट्स एंड आज का टॉपिक है हमारा अमेलगमेशन ऑफ फर्म्स का। सो अमेलगमेशन ऑफ फर्म की हम ऑलरेडी वीडियोस कर चुके हैं, थ्योरी वीडियो एंड न्यूमेरिकल वीडियोस भी कर चुके हैं एंड आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ फर्दर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, सो अगर आपको भी अमेलगमेशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं, आपको भी अमेलगमेशन ऑफ फॉर्म्स में ऐसा लगता है कि इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमसे नहीं होंगे, बहुत सारी चीजें इसमें हमें करनी है, परचेज कंसिडरेशन निकालना है, जर्नल एंट्री बनानी है, बैलेंस शीट बनाना है, सो घबराइए मत, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपको अमेलगमेशन ऑफ फॉर्म में न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है। ठीक है, सो अगर आपको जर्नल एंट्री समझ नहीं आती, परचेज कंसिडरेशन समझ नहीं आता या फिर बैलेंस शीट समझ नहीं आती, तो तीनों चीजों को अलग अलग करके देखिए। अगर आपको पहले बनाना है परचेज कंसिडरेशन, सो सबसे पहले आप ये क्लियर कीजिए कि परचेज कंसिडरेशन किस तरीके से निकालते हैं। जब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए परचेज कंसिडरेशन का, देन जर्नल एंट्री बनाना सीखिए। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो बहुत ही ज्यादा सिंपल रहने वाला है, आपके एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, फुल लेंथ क्वेश्चन है, इसी तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन एंड आपके डर को भगाते हैं दूर एंड यहाँ पर हम करेंगे परचेज कंसिडरेशन, जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। टू पार्टनरशिप फर्म कैरिंग ऑन बिजनेस अंडर स्टाइल ऑफ आनंद एंड कंपनी, पार्टनर्स एंड सी है और अशोक कंपनी है जिसमें पार्टनर्स के एंड पी है। सो ये क्वेश्चन मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया था उसमें प्रैक्टिस के लिए दिया था। अगर आपके समझ नहीं आया है देन आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ आ जाएगा। Decide to amalgamate into 2A company with effect from 1st April 2014. The respective balance sheet both firms 31st March 2014 are below. यहाँ पर आपको बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें गिवन है उनको पहले अच्छे से देख लो। ठीक है, कैपिटल, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, ठीक है, एंड एसेट साइड हमें गुडविल गिवन है, लैंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड एंड कैपिटल। ठीक है, सो अगर आप एडजस्टमेंट पढ़ते हो देन एडजस्टमेंट में क्या गिवन है कि एन और सी कौन से फर्म के हैं, आनंद के। ठीक है, अब अशोक के कौन है, के एंड पी पार्टनर्स, तो उनका रेशियो यहाँ पर गिवन है कि एन और सी का रेशियो 1:2 था एंड के और पी का 1:1 है। ठीक, क्लियर हो गई इतनी बात। देन उसके बाद हम एडजस्टमेंट देखेंगे। सो एडजस्टमेंट जो भी सारे हमारी एसेट एंड लायबिलिटीज है उनके गिवन है। लैंड बिल्डिंग डी वैल्यू हुई है 20% से, स्टॉक सारे अप्रिशिएट हुए 50% से, इट मींस दोनों फर्म के। ठीक है, ऑल यहाँ पर क्यों लिखा है कि दोनों फर्म के अप्रिशिएट हुए। ठीक है, एंड यहाँ पर बोला है कि आनंद एंड कंपनी ने ओज किया था 50,000 ए के एंड कंपनी से। ठीक है, एंड वो सेटल हो गया है 20,000 में, एक लोन था 50,000 का जो 20,000 में सेटल हो गया है। ठीक, अब देखो यहाँ पर गुडविल टू बी इग्नोर्ड फॉर द पर्पज ऑफ अमेलगमेशन, अमेलगमेशन कर रहे हैं हम, सो यहाँ पर गुडविल बोला है कि अमेलगमेशन के पर्पज से आपको इसको इग्नोर कर देना है। फिक्स्ड कैपिटल जो न्यू वाली रहनी है 2A कंपनी की, वो आपको गिवन है चारों पार्टनर्स की, एंड यहाँ पर बोला है सी ने लोन टेक ओवर कर लिया आनंद कंपनी का एंड गिफ्ट कर दिया एन को, और ताकि जो एन है वो अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन में उसे यूज कर सके। ठीक है, के ने पेड किया है कैश ए के कंपनी को और पी ब्रिंग सफिशिएंट कैश टू मेक हिज कैपिटल रिक्वायरमेंट, जितना भी उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन में रिक्वायर है वो कैश लेके आएगा। यहाँ पर भी हमें जर्नल एंट्री बनानी है क्लोज बुक्स ऑफ फर्म की, मतलब जो हमारी आनंद एंड अशोक है उन दोनों की जर्नल एंट्री बनाएंगे, एंड जो न्यू वाली कंपनी बन रही है 2A एंड कंपनी, उसकी हम बैलेंस शीट बनाएंगे। सो यहाँ पर बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले बनाना है परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, सो यहाँ पर हम बना लेंगे परचेज कंसिडरेशन। किस तरीके से परचेज कंसिडरेशन बनाते हैं, देखो अगर आपने प्रीवियस वीडियो जो थ्योरी की थी वो देखी है देन आपको पता होगा परचेज कंसिडरेशन हम दो मेथड से निकालते हैं। सो यहाँ पर हम नेट एसेट मेथड से निकालेंगे। ठीक है, सो नेट एसेट मेथड से हम किस तरीके से निकालते हैं, नेट एसेट मेथड जो है उसमें हम एसेट्स का टोटल कर लेते हैं एंड लायबिलिटीज का टोटल कर लेते हैं। सो एसेट्स के टोटल में से लायबिलिटीज माइनस कर देंगे, देन हमारा आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन, क्योंकि नेट एसेट जो होते हैं वो हम परचेज कंसिडरेशन के बराबर मानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो एसेट्स एंड लायबिलिटीज किस तरीके से लगाएंगे वो देख लेते हैं। ठीक है,
सो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पर एसेट्स, ठीक है, जो जो एसेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है एंड उस पर जो एडजस्टमेंट गिवन है वो लगा लेंगे। सो एसेट अगर हम देखें, गुडविल हमें इग्नोर करनी है पहली, ठीक है। गुडविल के बाद अगर देखेंगे देन लैंड बिल्डिंग गिवन है। लैंड बिल्डिंग सिर्फ आनंद कंपनी के पास है, अशोक के पास नहीं है, सो इसका नहीं लगाएंगे। अब हम देखते हैं कि लैंड बिल्डिंग पर एडजस्टमेंट क्या थी। फर्स्ट एडजस्टमेंट अगर आप देखोगे सो इसमें बोला है डी वैल्यू हुई है 20% से, इट मींस वैल्यू उसकी कम हो गई है, ठीक है। सो 1 लाख की 20% अगर हम निकालें देन 20,000 आ जाएगा। सो 20,000 उसको माइनस कर देंगे। पहली हम लगा लेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग। देखो सारी चीज मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर बताने वाली हूँ, एक एक कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। देखो 1 लाख है, वैसे तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है इसकी। 20% इस पर निकालेंगे, 20%, ठीक है, 20% निकाल लिया एंड यहाँ पर हमारा अमाउंट जो आ गया वो आ गया 20,000, ठीक है। इतने से डी वैल्यू हुई है, मतलब इतनी कम हो गई, तो 1 लाख की थी 20,000 से कम हो गई, इट मीन्स कितनी आएगी 80,000, ठीक है। सो यहाँ पर आनंद की हमारी आ जाएगी 80,000। अब अशोक की जब नहीं थी तो टोटल जो न्यू वाली फॉर्म है उसमें कितनी आ जाएगी 80,000, ठीक, क्लियर है। देन नेक्स्ट पॉइंट हम लैंड बिल्डिंग के बाद देखेंगे स्टॉक। स्टॉक में क्या बोला है, स्टॉक दोनों का गिवन है 2,50,000, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है ऑल स्टॉक्स क्या हुए, एप्रिशिएट हुए। एप्रिशिएट मींस इंक्रीज हुए 50% से, ठीक है। 50% से इट मींस कि हम दोनों का 50% निकालेंगे, उसमें ऐड कर देंगे। जब भी वैल्यू कम होगी उसको माइनस कर देंगे, बढ़ेगी तो ऐड कर देंगे, ठीक है। सो स्टॉक की वैल्यू अगर हम आनंद की निकालें 2 लाख पे 50%, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा 2 लाख इंटू 50/100, ठीक है। सो इसकी अगर हम निकालते हैं देन इसका हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख, ठीक है, 1 लाख। तो ये हमारी 1 लाख से इंक्रीज हुई है, 2 लाख पहले थी, 1 लाख से इंक्रीज हो गई, इट मीन्स अब 3 लाख आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे स्टॉक, ठीक, स्टॉक फर्स्ट पार्टनर का कितना हो जाएगा 3 लाख, ठीक है, 3 लाख एंड देन इसी तरीके से हम दूसरे वाले का निकाल लेंगे, उसका 50% है। सो 50% पे 50% एप्रिसिएशन हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर लिख लेंगे 50%, 50/100, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा 25,000, ठीक है। 25,000 से एप्रिशिएट हुआ है, 50,000 पहले था, अब कितना हो जाएगा 75, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 75,000, इट मीन्स जो हमारा टोटल आएगा वो कितना आएगा 3,75,000, ठीक है, 3,75,000। देन नेक्स्ट कर लेंगे स्टॉक के बाद हमें क्या गिवन है, सन्ड्री डेटर्स। अब देखो डेटर्स हमें 1 लाख के दोनों के गिवन है, ठीक है। अब डेटर्स की कैसे करके एडजस्ट करेंगे, यहाँ पर बोला है कि आनंद एंड कंपनी ने ओज किया था एक कंपनी को, इट मीन्स जो हमारी अशोक लिमिटेड है, अशोक कंपनी है, उसको किया था 50,000। अब उसने क्या किया, सेटल किया सिर्फ 20,000, ठीक है, इट मीन्स 30,000 जो था वो नहीं हुआ। सो यहाँ पर जो डेटर्स की वैल्यू आ जाएगी वो आनंद के में आ जाएगी 1 लाख एंड जो अशोक की है वो आ जाएगी 70, ठीक है। 30,000 का जो नहीं हुआ है वो माइनस कर देंगे। सो यहाँ पर जो हमारे डेटर्स हैं, डेटर्स आ जाएंगे, डेटर्स फर्स्ट वाले के जो हैं वो आ जाएंगे 1 लाख के, ठीक है, 1 लाख एंड देन अशोक के आ जाएंगे 70,000, ठीक है। सो ये टोटल आ जाएगा हमारा 1,70,000, ठीक, क्लियर है। सो ये आ गए हमारे एसेट्स। अब देखो एसेट्स का हम कर लेंगे टोटल, क्योंकि हमें परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए एसेट्स का टोटल चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम टोटल करते हैं देन इसका अमाउंट हमारा आ जाएगा 4,80,000, ठीक है, फर्स्ट वाले का एंड देन सेकंड का कर लेंगे। सो सेकंड का यहाँ पर आ जाएगा 1,45,000, ठीक, 1,45,000 एंड देन जो न्यू फॉर्म है उसका कर लेंगे यहाँ पर। सो इसका आ जाएगा हमारा 0, 0, 0 एंड 5, 2 एंड 6,25,000, ठीक है। ये आ गया हमारा एसेट्स का टोटल, ठीक। एसेट्स हमने निकाल लिए। अब एसेट्स के बाद क्या करेंगे, जो जो लायबिलिटीज गिवन है वो लायबिलिटीज लिख लेंगे। सो नेक्स्ट हम लिखेंगे लायबिलिटीज, ठीक, लायबिलिटीज। अब देखो लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें गिवन है वो देख लेते हैं। अब देखो लायबिलिटीज में क्या आना है, कैपिटल नहीं आनी है, बैंक लोन नहीं आना है, क्रेडिटर्स आ जाएंगे, ठीक है, 1 लाख के एंड 95,000 के। सो देखो क्रेडिटर्स यहाँ पर क्या बोला है कि आनंद के 1 लाख हैं
एंड अशोक के जो है वो 95 है। ठीक, सो यहाँ पर क्या हुआ कि क्या बोला था, सी वाली अगर आप एडजस्टमेंट देखोगे जिसमें हमने डेटर्स का भी एडजस्ट किया था कि अशोक के जो डेटर्स थे वो 30 से कम हो गए क्योंकि 50,000 में से सिर्फ 20,000 मिला। ठीक है, सो 30 के डेटर्स कम हो गए। बट अगर हम आनंद का देखें तो आनंद को जो 50,000 पे करना था उसका उसने सिर्फ 20,000 पे किया। इट मीन्स कि उसके 30,000 जो थे वो उसको एक तरीके से जो है राइट ऑफ हो गए क्रेडिटर्स। ठीक है, सो यहाँ पर जो उसके क्रेडिटर्स होंगे वो 30,000 से कम हो जाएंगे। इट मीन्स इसके आ जाएंगे 70,000 एंड जो अशोक के हैं वो 95 ही रहेंगे। सो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम क्रेडिटर्स का लिखते हैं देन क्रेडिटर्स का अमाउंट आ जाएगा दोनों का, क्रेडिटर्स इसका आ जाएगा 70,000। ठीक, 70,000 एंड इसका टोटल 95 जो हमें गिवन है वही आ जाएगा। ठीक है, सो ये आ जाएगा हमारा 1,65,000। ठीक, 1,65,000। अब लाइबिलिटीज हमें यही गिवन है, सो लाइबिलिटीज का टोटल यही आ जाएगा हमारा 70,000। ठीक, 70,000 एंड देन इसका आ जाएगा 95,000। ठीक, एंड टोटल भी हमारा सेम आ जाएगा 1,65,000। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, अब निकालना है हमें परचेज कंसिडरेशन। किस तरीके से निकालेंगे परचेज कंसिडरेशन वो देख लेते हैं। परचेज कंसिडरेशन हम कैसे निकालते हैं, एसेट माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, एसेट्स का टोटल हमारा आ गया 480 एंड लायबिलिटीज का टोटल आ गया 70। ठीक है, सो क्या करेंगे यहाँ पर 4,80,000 हमारा टोटल है एसेट्स का, उसमें से हम 70,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 4,10,000। ठीक, ये आ गया हमारा फर्स्ट वाले का परचेज कंसिडरेशन। क्लियर है, 4,10,000 ये आ गया आनंद का परचेज कंसिडरेशन। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे बी वाले का यानी कि अशोक का। ठीक है, सो अशोक का था 1,45,000, 145 उसमें से हमें माइनस कर देना है 95,000। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारा इसका आ जाएगा उसका आ जाएगा हमारा 50,000। ठीक है, सो इसका आ जाएगा 50,000 परचेज कंसिडरेशन। ठीक, देन नेक्स्ट हमारा टोटल फर्म का कितना आएगा, फर्म का आया था 625 एंड 165। सो 625 में से 6,25,000 में से 1,65,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ आ जाएगा हमारा 0, 6 एंड 4, 4,60,000। ठीक, सो ये आ जाएगा 4,60,000। ये आ गया हमारा परचेज कंसिडरेशन। यही हमें परचेज कंसिडरेशन में निकालना था। कोई प्रॉब्लम हुई परचेज कंसिडरेशन में, जो भी एसेट थे उन पर जो एडजस्टमेंट दी गई थी वो हमने एडजस्ट की एंड लायबिलिटीज लगाई, दोनों को माइनस कर दिया, देन हमारा परचेज कंसिडरेशन निकल के आ गया। ठीक है, सो ये था हमारा परचेज कंसिडरेशन। अब हम बनाएंगे इसकी जर्नल एंट्री। ठीक है, सो जर्नल एंट्री हमें दोनों की बनाने बोला है। फर्स्ट हम बना लेंगे आनंद की। ठीक है, आनंद एंड कंपनी जर्नल। ठीक, जर्नल अब कैसे करके बनाते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट एंट्री जो हम बनाएंगे, जो जो एसेट एंड लायबिलिटीज हमें गिवन होती हैं उसकी हम बना लेते हैं। ठीक है, जो भी एसेट्स हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे, उसके साथ रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा, एंड जो भी लायबिलिटीज है वो डेबिट हो जाएंगे, उसके साथ रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रियलाइजेशन अकाउंट भी बना के दिखा दूंगी जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पर एसेट्स देख लेंगे हम। जो फर्स्ट वाला है आनंद, उसके क्या क्या एसेट्स गिवन है। ठीक है, सो आनंद के यहाँ पर लैंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स गिवन है। ठीक है, सो ये तीनों चीजें हम यहाँ पर लिख लेंगे। सो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग था। ठीक है, स्टॉक था एंड डेटर्स थे। ठीक है, ये तीन एसेट हमें गिवन है। अब इनकी वैल्यू लिख लेंगे, वही टोटल हमारा रियलाइजेशन में आ जाएगा। सो लैंड एंड बिल्डिंग का हम लिख लेंगे 1 लाख। ठीक है, 1 लाख एंड स्टॉक कितने का था 2 लाख। ठीक, 2 लाख एंड डेटर्स थे 1 लाख। ठीक है, सो ये आ जाएगा हमारा टोटल करके 4 लाख। यहाँ क्या हुआ है कि आनंद कंपनी के जो भी एसेट्स थे वो ट्रांसफर हो गए न्यू फर्म को। ठीक है, सो यहाँ आ जाएगा एसेट्स ट्रांसफर। ठीक, अब सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, लायबिलिटीज की। ठीक है, सो लायबिलिटीज हमें क्या गिवन थी, क्रेडिटर्स गिवन थे एंड बैंक लोन गिवन था। सो क्रेडिटर्स और बैंक लोन डेबिट हो जाएंगे, उसके साथ में क्रेडिट रियलाइजेशन हो जाएगा। सो यहाँ आ जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट
यहाँ पर क्रेडिटर्स के साथ बैंक लोन भी आएगा, ठीक है, बैंक लोन भी लायबिलिटी थी हमारी, बैंक लोन अकाउंट डेबिट, ठीक है, एंड टू रियलाइजेशन, ठीक, टू रियलाइजेशन। अब देखो क्रेडिटर्स हमें कितने के गिवन थे एंड बैंक लोन कितने का गिवन था। क्रेडिटर्स अगर हम देखें देन क्रेडिटर्स है हमारे 1 लाख के एंड बैंक लोन 150 का, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा क्रेडिटर्स 1 लाख के एंड बैंक लोन है 150 का, ठीक है। सो ये टोटल हमारा रियलाइजेशन में आ जाएगा 2,50,000, क्लियर है। देन यहाँ पर क्या हुआ, जो भी लायबिलिटीज थी वो ट्रांसफर हो गई, लायबिलिटीज ट्रांसफर, क्योंकि जो न्यू फर्म बन रही है सारी चीजें उसमें ट्रांसफर हो जाएंगी, ठीक है। ये हो गई हमारी एसेट एंड लायबिलिटीज की जर्नल एंट्री। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, जो भी एसेट एंड लायबिलिटीज गिवन है क्वेश्चन में हम वही सारी चीजें लिख लेंगे, ठीक है। देन हम बनाएंगे थर्ड एंट्री। अब थर्ड एंट्री में देखो अगर कोई एक्सपेंस वगैरह हमें दे रखे होते हैं देन वो हम सारी चीजें पे करते हैं। सो यहाँ पर जो है कोई भी एक्सपेंस वगैरह हमें अगर हम क्वेश्चन में देखें देन कोई भी एक्सपेंस वगैरह रियलाइजेशन एक्सपेंस कोई एक्सपेंस नहीं गिवन है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री बना लेंगे यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन की, ठीक है। जो परचेज कंसिडरेशन ड्यू होगा आनंद को जो दिया जाएगा, जो भी हमने परचेज कंसिडरेशन निकाला है, ठीक है। सो यहाँ हमारी एंट्री आ जाएगी टू ए एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, ये हमारी जो न्यू फर्म है, ठीक है, टू रियलाइजेशन, ठीक है, रियलाइजेशन। अब देखो ए का जो आनंद का था हमारा वो कितना निकाला है परचेज कंसिडरेशन 4,10,000। सो वही सेम हमारा इसमें आ जाएगा 4,10,000 का, ठीक है, परचेज कंसिडरेशन। ये एंट्री हो जाएगी हमारी परचेज कंसिडरेशन ड्यू की, ठीक है। यहाँ पर जो हुआ है वो परचेज कंसिडरेशन ड्यू हुआ है, ठीक, परचेज कंसिडरेशन ड्यू, ये हो गया। देन हम बना लेंगे फोर्थ एंट्री, नेक्स्ट एंट्री, ठीक है। सो फोर्थ एंट्री यहाँ पर हमारी किसकी आएगी, देखो एक एडजस्टमेंट हमें यहाँ पर गिवन है। अगर आप F वाली एडजस्टमेंट देखोगे देन इसमें क्या बोला है, सी ने टेक ओवर कर दिया है बैंक लोन जो आनंद एंड कंपनी का था, ठीक है। बैंक लोन आनंद में आप देख रहे हो 150 का है, ठीक है। सो आनंद के जो पूरी फर्म है आनंद कंपनी उसका पार्टनर था सी, उसने टेक ओवर कर लिया है, ठीक है। सो इसकी जनरल एंट्री बना लेंगे हम फोर्थ वाली एंट्री, ठीक। सो यहाँ पर आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, ठीक है, टू सीज कैपिटल, ठीक, सीज कैपिटल। अब देखो बैंक लोन हमारा कितने का था, तो देखो यहाँ पर देखेंगे हम कि हमारा बैंक लोन कितने का था 150 का, ठीक। सो इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 ये हो गया बैंक लोन, ठीक। ये किसने टेक ओवर कर लिया है, सी ने, ठीक, सी टेक ओवर बैंक लोन, क्लियर है, बैंक लोन। देन हम बना लेंगे नेक्स्ट एंट्री फिफ्थ एंट्री। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से निकालेंगे यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखो रियलाइजेशन डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे, ठीक है। अगर हम डेबिट साइड का देखें देन यहाँ पर रियलाइजेशन 4 लाख है एंड देन यहाँ पर जो है रियलाइजेशन क्रेडिट है 250 एंड रियलाइजेशन क्रेडिट है 410 का। देन नेक्स्ट एंट्री में हमारा रियलाइजेशन जो है वो डेबिट है 150 का, ठीक है। यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई। अब अगर हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं सो यहाँ पर था हमारा 4 लाख, ठीक है, एंड ये है 150, ठीक। ये हो जाएगा डेबिट साइड का, ये आ जाएगा हमारा 550, ठीक है, 550। एंड देन जब हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे सो क्रेडिट साइड का कितना आ रहा है 250 एंड 410, ठीक है। सो यहाँ पर कर लेंगे 250 एंड 2,50,000 एंड 4,10,000, ठीक है। ये आ गया हमारा क्रेडिट साइड का। सो इसका आ जाएगा हमारा 6,60,000, ठीक है, 6,60,000। अब ये वाला आया है हमारा डेबिट का 550 एंड ये आया है क्रेडिट का, ठीक है। सो यहाँ पर देखो बैलेंस हम देखेंगे कौन से साइड का ज्यादा है, क्रेडिट साइड का ज्यादा है, ठीक है। सो जब क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है सो उसमें से डेबिट वाला माइनस करेंगे। सो जब डेबिट वाला माइनस करेंगे इट मींस यहाँ पर जो है प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट आएगा कितने का आएगा, जब हम 660 में से 550 माइनस करते हैं सो ये 110 का आ जाएगा, ठीक है, 110 का आ जाएगा। इट मींस यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अब देखो किस में जाएगा, ये जो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स थे फर्म के उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आनंद का हम बना रहे हैं सो देखो आनंद के कौन कौन पार्टनर है, एन एंड सी, ठीक है। सो यहाँ पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू एन्स कैपिटल, ठीक है, एन्स कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल, क्लियर है, टू सीज
कैपिटल। ठीक, अब देखो यहाँ पर अमाउंट किस तरीके से आना है, हमारा टोटल जो निकल के आया प्रॉफिट वो आया 1,10,000 का। ठीक है, 1,10,000। अब रेशियो यहाँ पर क्या गिवन था, एन और सी का अगर आप देखोगे 1:2 है। ठीक है, सो 1:2 इट मीन्स यहाँ पर 1/3 एंड 2/3। ठीक है, सो इसका निकालेंगे हम, इसका हमारा पॉइंट में आ जाएगा। सो इसको हम अप्रोक्स करके लिख लेते हैं। सो एन का यहाँ पर हमारा आ जाएगा 36,667। इसी तरीके से हम 2/3 निकालेंगे, वो हमारी सी की आ जाएगी। सो सी का आ जाएगा 73,333। ठीक है, इसका टोटल करके हमारा आ जाएगा 1,10,000 का। ये क्या बना है, किस चीज की एंट्री बनी है, यहाँ पर ये जो प्रॉफिट आया रियलाइजेशन का वो डिस्ट्रीब्यूट किया है पार्टनर्स में। ठीक है, प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक, जो भी पार्टनर्स थे उनमें प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। ये हो गई 5th एंट्री। देन हम बनाएंगे 6th एंट्री। अगर आप एक एडजस्टमेंट देखते हो, देन यहाँ पर क्या बोला है कि जो सी ने यहाँ पर बैंक लोन टोक ओवर किया था वो किसको गिफ्ट कर दिया है, एन को गिफ्ट कर दिया है। ठीक है, एन को गिफ्ट कर दिया, इट मींस कि जो दूसरा वाला पार्टनर था उसको गिफ्ट कर दिया है कि अगर उसकी कैपिटल में कुछ कमी रहती है देन वो लगा लेगा उसको। ठीक है, सो उसकी एंट्री यहाँ पर हमारी आ जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन कैपिटल। ठीक है, टू एन कैपिटल। एंड यहाँ पर जो डेफिसिट है एन की कैपिटल में वो हमारा आ जाएगा 23,333। ठीक है, 23,333। ये क्या हुआ, सी ने जो बैंक लोन था वो गिफ्ट कर दिया है एन को। ठीक है, सी गिफ्ट टू एन। ठीक है, क्लियर हो गई। देन हम बनाएंगे 7th एंट्री, लास्ट एंट्री, एंस कैपिटल डेबिट। ठीक है, जो हमारा परचेज कंसिडरेशन आया था उसमें कैपिटल देख लेंगे दोनों पार्टनर्स की कितनी आई है। एंस कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट। ठीक है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए एंड कंपनी, जो न्यू कंपनी थी। ठीक है, अब देखो अगर हम आनंद का यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन देखते हैं, देन इसका आया है 4,10,000। यहाँ पर हम इसका लिख लेंगे 4,10,000 एंड देन दोनों पार्टनर्स में लिख लेंगे। सो इसका आ जाएगा 20,000 एंड सी का आ जाएगा 3,90,000। ठीक है, 3,90,000। ये आ गया हमारा लास्ट एंट्री। ये आ गई हमारी लास्ट एंट्री, बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये जो हमारा कैपिटल अकाउंट में बैलेंस आया था, देखो न्यू पार्टनर्स की यहाँ पर गिवन है कि कितनी कितनी आनी है, उसका बैलेंस निकाला है कि जो हमारी वो जो आया है परचेज कंसिडरेशन वो कितना आया है एंड उस हिसाब से कितना बैलेंस आएगा कैपिटल्स का। ठीक है, देन नेक्स्ट हम निकालेंगे अशोक में। ठीक है, अशोक की जर्नल बना लेंगे। सो अशोक जर्नल। ठीक है, अशोक की जर्नल बना लेंगे। अब अशोक की भी इसी तरीके से बननी है। फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री हमारी एसेट एंड लायबिलिटीज की हो जाएगी। ठीक है, सो फर्स्ट एंट्री आ जाएगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट एंड यहाँ पर टू जो भी एसेट्स हमें गिवन है अशोक की में वो हम लिख लेंगे। सो अशोक में हमें गिवन है स्टॉक एंड डेटर्स। ठीक है, सो स्टॉक डेटर्स आ जाएगा हमारा यहाँ पर स्टॉक एंड डेटर्स। ठीक है, स्टॉक एंड डेटर्स एंड गुडविल। ठीक है, गुडविल, इसका अमाउंट हम लिख लेंगे। गुडविल का है 1 लाख। ठीक, 1 लाख एंड डेटर्स है 50,000। 50,000 इन स्टॉक 50,000। ठीक, सो अगर हम इसका टोटल करते हैं देन हमारा ये आ जाएगा 2 लाख का। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, सारे एसेट्स ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, एसेट्स ट्रांसफर बिल्कुल जैसे फर्स्ट वाली की बनाई है हमने उसी तरीके से बननी है, इसमें भी बस कुछ चेंजेस होने हैं। ठीक, देन सेकंड हम कर लेंगे जो भी हमें लायबिलिटीज गिवन है। सो इसमें लायबिलिटीज क्या क्या गिवन थी, बैंक लोन नहीं है, इसका सिर्फ क्रेडिटर्स है। सो क्रेडिटर्स आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, रियलाइजेशन। अब देखो क्रेडिटर्स का अमाउंट यहाँ पर कितना गिवन है हमें 95,000। ठीक है, सो वो आ जाएगा हमारा 95,000 एंड 95,000। ठीक है, ये हो गए हमारे लायबिलिटीज ट्रांसफर। लायबिलिटीज ट्रांसफर।
ठीक, ये हो गई सेकेंड एंट्री। देन हम बनाएंगे थर्ड एंट्री। अब थर्ड वाली क्या होगी, परचेज कंसिडरेशन की। ठीक है, जो न्यू कंपनी थी 2A एंड कंपनी, वो हो जाएगी हमारी डेबिट एंड इसके साथ क्रेडिट हो जाएगा रियलाइजेशन। ठीक है, रियलाइजेशन। अब देखो यहाँ पर हम परचेज कंसिडरेशन अशोक का देखें, देन कितना आया था 50,000। सो वही 50,000 हमारा ड्यू हो जाएगा। ठीक है, 50,000 एंड 50,000। क्लियर है, यहां पर क्या हुआ, परचेज कंसिडरेशन ड्यू। ठीक, ड्यू। अब देखो थर्ड एंट्री हो गई। इसके बाद अब हम देखेंगे कि रियलाइजेशन में हमारा प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। सो देखो रियलाइजेशन हमारा डेबिट हुआ है 2 लाख से, एंड यहाँ पर क्रेडिट हुआ है 95 से, एंड यहाँ पर क्रेडिट हुआ है 50 से। ठीक है, सो ये अगर हम टोटल करें देन हमारा कितना आ जाएगा, 2 लाख डेबिट है एंड क्रेडिट साइड कितना है 95 प्लस 50, ये हो जाएगा 145। इट मीन्स कि हमारा क्रेडिट साइड का कम है, तो यहाँ पर लॉस आ जाएगा, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्टनर्स में। ठीक है, सो नेक्स्ट एंट्री फोर्थ एंट्री जो हो जाएगी उसमें हम लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो जो भी पार्टनर्स है इसके वो डेबिट हो जाएंगे। अब देखो अशोक के कौन कौन से पार्टनर है, के एंड पी। ठीक है, सो यहाँ पर केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, एंड रियलाइजेशन यहाँ पर हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, टू रियलाइजेशन। ठीक है, समझ आ रही है एंट्रीज किस तरीके से हो रही है रियलाइजेशन। ठीक, सो यहाँ पर हमारा जो लॉस आ जाएगा वो आ जाएगा 55,000 का। ठीक है, 55,000 का, अब यही 55,000 हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 55,000। ठीक, 55,000 एंड जो रेशियो हमें गिवन है, रेशियो गिवन था इक्वली, सो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सो रेशियो इसका हमें गिवन था इक्वली, सो इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देन इसका आ जाएगा 27,500 एंड 27,500। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है हमने, लॉस जो है वो पार्टनर्स को ट्रांसफर हो गया। ठीक है, लॉस ट्रांसफर। देन नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे फिफ्थ एंट्री। आप देखो नेक्स्ट एंट्री में हम निकालेंगे कि जो पार्टनर है, यहाँ पर बोला है कि जो पी है, ठीक है, सो पी को कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करना था एंड उसको कितना लाना है। यहाँ पर बोला है के इज पेड ऑफ कैश, के पे करेगा कैश एंड यहाँ पर पी लेके आएगा कैश, तो कितना लेके आएगा वो हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर पी की जो कैपिटल लगी हुई है वो लगी हुई है 20,000। ठीक, एंड उसको लगानी कितनी है, न्यू फॉर्म में जो गिवन है वो है 40,000। ठीक, 40,000। अब यहाँ पर जो उसका लॉस आया है कि उसको लॉस पे करना है 27,500। ठीक, 27,500। अब हम देख लेंगे कि उसका जो है एक तो लॉस है 27,500। ठीक, एंड यहाँ पर उसकी जो न्यू कैपिटल होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 40,000। सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 67,500। अब उसकी जो कैपिटल लगी हुई है वो कितनी लगी हुई है 20,000 लगी हुई है। इट मीन्स कि उसको और कितना लाना है वो हम देखेंगे। सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 47,500। ठीक है, सो इसकी एंट्री आ जाएगी कि जो पी पार्टनर है हमारा वो लेके आएगा। ठीक है, सो जब कैश लेके आएगा इट मीन्स क्या होगा, यहाँ पर कैश या बैंक डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और कौन लेके आएगा, यहाँ पर पी लेके आएगा। ठीक है, सो 2 पीज कैपिटल। ठीक, कैपिटल एंड कितना लेके आएगा वो हमने निकाल लिया 47,500। ठीक है, 47,500। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन में बोला है कि के जो है, के को पेड ऑफ करना है कैश, सो वो कितना पेड ऑफ होगा वो भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। ये हो जाएगा हमारा ब्रॉट इन बाय पी। ठीक है, ब्रॉट इन बाय पी। अब नेक्स्ट एंट्री हम 6 वाली जो बनाएंगे वो बनाएंगे के की। ठीक है, सो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी केस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, टू बैंक। अब इसका निकालेंगे, देखो के का भी इसी तरीके से निकालेंगे। के की जो ऑलरेडी कैपिटल लगी हुई है वो कितनी लगी हुई है 1 लाख लगी हुई है, एंड उसकी जो न्यू कैपिटल होनी थी वो कितनी होनी थी 10,000। ठीक है, एंड 10,000 यहाँ पर हमें जो लॉस गिवन था वो लॉस देख लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर लॉस है हमारा के का 27,500। ठीक, एंड उसकी जो न्यू वाली थी वो कितनी होनी थी 10,000। ठीक, 10,000 होनी थी, ये होनी थी इसकी 37,500। इसकी जो ऑलरेडी लगी हुई है वो लगी हुई है 1 लाख की। ठीक है, सो 1 लाख में से अगर हम 37,500 माइनस कर दें, ठीक है, 1 लाख माइनस 37,500, सो यहाँ पर हमारा इसका अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा
62,500, ठीक है। सो ये जो हमारी के की कैपिटल लगेगी वो कितनी होगी 62,500, ठीक है। 62,500 ये क्या करेगा, इसकी एक्सेस कैपिटल है ये, ठीक है। एक्सेस कैपिटल, यहाँ पर एक्सेस कैपिटल उसको पेड कर दी जाएगी, ठीक, उसको रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है। सो ये हो गई हमारी एंट्री। देन हम बनाएंगे लास्ट एंट्री, जो भी इनकी कैपिटल का बैलेंस है वो कितना ट्रांसफर होगा, ठीक है। सो 7th वाली एंट्री हम बना लेंगे यहाँ पर, जो दोनों पार्टनर हैं, पीज कैपिटल, ठीक है, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड यहाँ पर केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो न्यू फर्म है, न्यू फर्म कौन सी है, 2A एंड कंपनी, ठीक है, 2A एंड कंपनी। सो इसकी आ जाएगी 50,000। अब 50,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सो पी की आ जाएगी 40,000, ठीक है, पी की होनी थी 40,000 एंड के की होनी थी 10,000, ठीक है। टोटल जो होनी थी वो 50,000 होनी थी, ठीक। सो ये हमने बना ली जर्नल एंट्री। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी किस तरीके से बनानी है, ठीक है। ये अशोक की बुक में हमने बनाई थी, जो भी एसेट लायबिलिटीज है। एंड देन जो एडजस्टमेंट हमें गिवन थी कि दोनों पार्टनर्स जिसने पेड किया है और जो लेके आया है कैश, उसकी किस तरीके से करेंगे, ठीक। सो अब हम बना लेंगे बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में जो भी एसेट एंड लायबिलिटीज गिवन है वो हम लिख लेंगे। देखो बैलेंस शीट सबसे पहले हम लिख लेंगे कैपिटल। अब देखो कैपिटल में जो पार्टनर्स हैं उनकी लिखेंगे। अब इसमें कौन से आ जाएंगे, चारों के आ जाएंगे, ठीक है, एन, सी, के एंड पी, ठीक। एन की कितनी थी, यहाँ पर आपको गिवन है कि जो न्यू फॉर्म में होनी है वो चारों पार्टनर्स की कितनी होनी है, ये आपको गिवन है। एन की 20 एंड यहाँ पर सी की 30, के की 10 एंड पी की 40, ठीक है। सो वही हम लगा लेंगे। यहाँ पर एन की आ जाएगी 20,000 एंड सी की गिवन है 30,000, ठीक, 30,000 एंड के की गिवन है 10,000 एंड पी की गिवन है 40,000, ठीक, 40,000। सो टोटल कैपिटल जो आ जाएगी वो निकाल लेंगे हम यहाँ पर 0 0 0 एंड 0 एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 लाख, ठीक है। सो ये आ जाएगा 1 लाख टोटल कैपिटल, 1 लाख, क्लियर है। देन लिखेंगे नेक्स्ट एंड क्रेडिटर्स, ठीक है। सो क्रेडिटर्स, अब देखो किसके क्रेडिटर्स देखेंगे हम, यहाँ पर जो हमने परचेज कंसिडरेशन निकाला था उसमें जो टोटल क्रेडिटर्स थे, टोटल कितने थे 165, ठीक है। सो 165 आ जाएंगे। यहाँ पर जो ओइंग था 20,000 का वो माइनस हो जाएगा, इट मीन्स यहाँ पर हमारे आ जाएंगे 1,45,000, ठीक है, 1,45,000 एंड यहाँ पर हमारा आ जाएगा सीज लोन। देखो सी को जो है वो पे करना था, ठीक, सी ने टेक ओवर कर लिया था। सो यहाँ पर सी का लोन आ जाएगा 3,60,000, ठीक है, 3,60,000। देन हम एसेट साइड देख लेंगे। एसेट साइड हमें क्या क्या चीजें गिवन थी, लैंड एंड बिल्डिंग गिवन थी, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक, एंड स्टॉक गिवन था, स्टॉक। देन डेटर्स, ठीक है, डेटर्स, इसका अमाउंट हम देख लेंगे कि कितना कितना गिवन है। लैंड एंड बिल्डिंग का टोटल हमने जो निकाला था वो निकाला था 80,000, सो वही 80,000 हमारा आ जाएगा। एंड यहाँ पर स्टॉक का है 375, सो ये आ जाएगा लैंड बिल्डिंग का 80,000 एंड स्टॉक का 3,75,000 एंड डेटर्स का जो आएगा, अब देखो डेटर्स का हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। डेटर्स का जो अमाउंट आया है वो आया है 170, ठीक है। 170 में से 20 जो लोन का ओज किया था, ओइंग जो थी वो पेड की है, सो वो माइनस हो जाएंगी। देन यहाँ पर हमारा जो डेटर्स हैं वो आ जाएंगे 150 के, ठीक है, 1,50,000, ठीक। ये हो गया हमारा एसेट हो गए, लायबिलिटीज हो गई। एंड कर लेते हैं इनका टोटल। सो देखो टोटल देख लेते हैं कि टोटल इनका इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा 50 एंड 6,05,000, ठीक है। एंड देन एसेट साइड का कर लेंगे। सो इसका आ जाएगा हमारा 0 0 0 एंड 5 0 एंड 6, ठीक है। सो इसका भी हमारा 6,05,000। इट मीन्स कि हमारी बैलेंस शीट जो है वो एकदम करेक्ट है, एसेट एंड लायबिलिटीज इक्वल आ गई हैं, ठीक है। सो ये थी हमारी बैलेंस शीट। एंड देन हमने आज की वीडियो में क्या किया, अमेलगमेशन का क्वेश्चन, जिसमें इस क्वेश्चन में हमें परचेज कंसिडरेशन, जर्नल एंट्रीज एंड न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनानी थी, ठीक है। सो ये सारी चीजें हमने की है। सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन किया है,
देन नेक्स्ट हमने जो पहली वाली फॉर्म थी आनंद एंड कंपनी, उसकी जर्नल एंट्री बनाई। देन नेक्स्ट जो थी अशोक, उसकी जर्नल एंट्री बनाई एंड यहाँ पर जो न्यू फॉर्म है उसकी बैलेंस शीट बना दी। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल समझ आ गया होगा किस तरीके से करना है। कोई भी डाउट हो देना आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।